ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आज चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन है। प्रवेश से पूर्व द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालोंकारं मल्लेश्वरं पराल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल एवं संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों को लेता है, उसके 7 जन्मों में किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय के प्रारंभ में ऋषिगण सूत जी से कहते हैं। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब कृपा करके ओमकारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग, जो ओमकार में विद्यमान समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, हे महर्षियों, ओमकार में जिस तरह से अमरेश्वर परमेश नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से विंध्य पर्वत पर आए। वहाँ उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझ में किंचित मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहम भाव से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी निश्वास लेकर स्थिर रहे। तब विंध्य ने यह कहा। विंध्य बोला, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दे रही है जिससे आप निश्वास लेकर दुखित हो रहे हैं। यह सुनकर उन महामुनि नारद ने यह वचन कहे। नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुम्हारे सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है। वहाँ देवगण का निवास स्थान है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से चले गए। तब विंध्याचल दुखी होकर विचार करने लगा, ओह, मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। अब मैं विश्वेश्वर शिव जी की आराधना करते हुए तप करूँगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में चला गया। वह प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पहुँचा जहाँ ओमकारेश्वर शिव स्थित थे। उसने वहाँ पर शिव जी का एक पार्थिव मूर्ति बनाया। 6 महीने तक लगातार शिव आराधन करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहा और तपस्थान से किंचित भी विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उसके अनंतर प्रसन्न हुए शिव जी ने कहा, मनो अभिलाषित वर मांगो। मैं तुमसे तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश, हे शंभो,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलाषित बुद्धि प्रदान कीजिए। आप सदैव भक्तवत्सल हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सुनकर भगवान शिव देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। सूत जी कहते हैं, तथापि शिव जी ने उसे यह उत्तम वरदान दिया, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों ने शिव जी की पूजा करके कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहे। देवगणों का यह वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओमकार नामक जो एक लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और पार्थिव में प्रकट हुए वे परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। हे द्विजों, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। तब देवताओं एवं ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा उन वृषभध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे द्विजों, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया। हे द्विजों, इस प्रकार शिव जी की पूजा करता है। जो इस प्रकार शिव जी की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता और उसका जो अभीष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने ओमकारेश्वर का संपूर्ण महात्म्य आप लोगों से कह दिया। अब इसके अनंतर केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक यह 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल की कथा में श्रवण करेंगे हिमालय पर स्थित केदार ज्योतिर्लिंग प्राकट्य का वर्णन। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाम बजवृंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। जो भगवान शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। इति श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।